इस वीडियो में दिखाए गए विवरण काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक विवरण से कोई भी समानता, चाहे वह जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। आज हम देखेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाते हैं। इसको करने का एक तरीका है कि आप प्रेरणा मॉड्यूल में आएं और इसमें स्टूडेंट एवेल्यूशन में जाकर यहाँ से आप किसी भी कक्षा का टर्म वाइज एक एक करके मार्क्स चढ़ा सकते हैं। जैसे आपने पहले पे टिक किया, एवेल्यूशन खोल दिया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म चढ़ाएंगे। आप फर्स्ट टर्म के मार्क्स चढ़ा लीजिए, फिर सेकेंड टर्म, फिर हाफ ईयरली, फिर एनुअल। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स चढ़ाने के बाद आपको जो प्रेरणा टीचर्स लॉगिन है वहाँ जाके पहले इनको कुछ एवेल्युएशन के स्टार्स देने हैं, उनको भी दें, या आप सीधे सीधे प्रेरणा टीचर्स लॉगिन पे जाके वहाँ से देखिए इस तरीके से इसको क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे टीचर्स लॉगिन पहला वाला, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और वेरीफाई करिए। इसके लिए एक एसएमएस आएगा। आप एसएमएस आने में कुछ विलम्ब हो सकता है, आप वेट कर लें। आ गया एसएमएस, हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसे क्रॉस क्रॉस करें। यहाँ आप देखिए ऊपर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ये दिखाई दे रहा है आपको, न्यू पे आप क्लिक कर लीजिए। जिस कक्षा का फीड करना है उस कक्षा पे क्लिक कीजिए। ये आपकी कुछ दिशा निर्देश है। यह प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। इसमें इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तिगत विकास के आयामों पर भी प्रगति को दर्ज किया गया है। इस प्रगति पत्र में कहीं भी कोई अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्नवत तरीके से दर्ज करना है। जैसे स्वयं करने, पूर्णरूपेण करने के लिए 3 स्टार, 3 सितारों और सही का निशान लगाएं। किसी की सहायता से कभी कभी करने के लिए 2 सितारों यानी 2 स्टार्स पर सही का निशान लगाएं। रुचि नहीं होना, कभी नहीं करने के लिए 1 सितारे पर सही का निशान लगाएं। वर्ष में 2 बार इस प्रकार के प्रगति पत्र पर में बच्चे की प्रगति को इंगित किया जाएगा। प्रथम सितंबर में और दूसरा फरवरी। उक्त अवधि में जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य किया गया है उन्हीं पर प्रगति को दर्ज किया जाए। कक्षा कक्ष प्रक्रिया गतिविधि, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, नियमित टेस्ट आदि के दौरान बच्चे के प्रगति प्रदर्शन तथा शिक्षकों के अवलोकन के आधार पर विभिन्न लर्निंग आउटकम पर प्रगति को दर्ज किया जाए। इस प्रगति पत्र में बच्चे के द्वारा स्व आकलन भी करना है। इसे वे स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रियाओं को शिक्षक दर्ज करेंगे। इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा, प्रथम अक्टूबर में, द्वितीय मार्च में। अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। इसे वे स्वयं भरेंगे या आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद ले सकते हैं। मदद शिक्षक भरवा लें। उसके बाद इसे ओके कर दें दिशा निर्देश पढ़ने के। अब आ जाएं आप, इसमें आपके जो भी कक्षा 1 में बच्चे हैं वो खुल के आ जाएंगे। ठीक है, सारे। इसमें से आपको जिसका प्रगति पत्र भरना है उसका नाम बोल लें। जैसे ये 7 नंबर मैंने ले लिया। अब मैं इसमें सबसे पहले आता है हाइट वेट। आपको हाइट वेट दर्शाना, और हाइट वेट भी अप्रैल में एडमिशन के समय कितना था प्रतिवर्ष, ये आपको हर साल देना होगा। हाइट हाइट हमेशा सेंटीमीटर में लिखनी है और वेट किलोग्राम।
अच्छा, इसके बाद जब ये हम सेव कर देंगे और अगली प्रक्रिया कर लेंगे तो फिर जनवरी माह में इसका हाइट वेट लिया जाएगा। सेव सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद दूसरा है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, ये बच्चे की तरफ से भरना है। हाँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है। हाँ, अगर कोई बच्चा नहीं रेगुलर है तो उसका नहीं कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे साफ-सफाई से कपड़े पहनना अच्छा लगता है। ये प्रतिक्रियाएँ आपको देनी है 2 बार वर्ष में, 1 बार सितंबर में, 1 बार फरवरी में। लेकिन आप एक बार में दोनों नहीं भर सकते। पहले सितंबर वाला कर लें, सितंबर वाले पेपर के मार्क्स कर लें, फिर सेकंड हाफ ईयरली भर लें, उसके बाद अगला अगला खोलें फरवरी वाला। नाचना, गाना, ड्राइंग करना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद इसे सेव कर, हो गया सेव सक्सेसफुली। फिर आता है आपका फिर आता है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। बच्चा हमारा ठीक है, इसलिए हम 2 स्टार देंगे इसको सितंबर में। अच्छा बच्चा है, बिल्कुल पढ़ने में रेगुलर, हर चीज़। कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा घर की वजह से अनुपस्थित वगैरह हो जाता है, तो ऐसे अपवादों को ना लिया जाए। कोई घर में काम है, शादी-ब्याह है, ऐसी स्थिति, ऐसे बच्चा आप बता सकते हैं कि बच्चा किस किस तरीके का है। आप रेगुलर पढ़ाते हैं, बच्चे के हर चीज़ से अवगत होंगे पहले से ही, ठीक है? ये मेरा सब पढ़ा हुआ है, आप एक-एक करके पढ़-पढ़ के दे दें, ठीक है कि नहीं? मैंने पहले से ही मैंने पहले से ही रफ़ली बना रखा है, मैं उसमें से देख के भर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? आप भी चाहें तो इसको रफ़ली एक बार बना सकते हैं। विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है, साफ-सफाई में रहता है, साझा करता है अपनी बातें, खेल आदि में रुचि लेता है। विद्यालय से क्या अपेक्षा है? कुछ चीज़ों पे हम रेमेडियल टीचिंग की अपेक्षा करेंगे विद्यालय से। मजबूत पक्ष बच्चे की स्पीकिंग है, सुधार के क्षेत्र मैथ्स में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है? ये हमने लिख दिया। और इसके बाद ये सारा करने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन अभी नहीं खुलेगा जब तक आप इसके नंबर नहीं भर लेंगे। ये हमने इसको सेव किया, सेव हो गया। अब ये इसका हमने हाइट वेट भर दिया, अदर एक्टिविटी भर दिया, कॉग्निटिव एस्पेक्ट भर दिया। इसके बाद आते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कक्षा 1 में आपके 3 विषय आ रहे हैं और केवल ओरल एग्ज़ाम आ रहे हैं, जबकि अन्य कक्षाओं में ऐसा नहीं है, ठीक है? पहले हम इन्हें कर लेते हैं। जैसे हिंदी में, ठीक है, 7 नंबर आए, इंग्लिश में 6 नंबर आए और गणित में भी 7 आए। भरा हमने और सेव कर दिया। अन्य कक्षाओं में इसका ओरल प्लस रिटन दोनों का मार्क्स दिखाएगा। अब देखिए ये हमने इसको भर दिया तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम आ गया। इसके बाद हम भर लेते हैं हाफ ईयर। हाफ ईयरली आपको मालूम है करीब 30 नंबर का होता है, उसी हिसाब से नंबर करे जाएंगे, ठीक है? जो मार्क्स आए हैं वो मैंने भर दिए। पहले ये इसमें 5 सब्जेक्ट आ रहे थे, लेकिन अब संशोधन कर दिया है, नैतिक शिक्षा और फिजिकल एजुकेशन को हटा दिया गया है, तथा अभी 3 सब्जेक्ट नहीं है, वो दोनों सब्जेक्ट हर कक्षा में से हटा दिए गए हैं, ठीक है? ये हमने भर दिया।
ये देखिए आपका ये भी भरा हुआ आने लगा। अब हम लेते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में भी जो मार्क्स आए हैं, ये 10 नंबर का ही पेपर होता है। आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का आप जानते होंगे। हाफ ईयरली 30 नंबर का होता है और एनुअल 50 नंबर का होता है। सबको पता है, उसी हिसाब से भरेंगे। उसमें भी लिखित मौखिक होता है अन्य कक्षाओं में, उसी हिसाब से करें। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसके तीनों टर्म भर गए। अब आप ईयरली एग्जाम भरने से पहले क्या करेंगे आप, इसका फिर से हाइट वेट खोलेंगे। अब इसको जब हाइट वेट आप खोलेंगे तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन अभी नहीं खुल रहा है, कुछ समय बाद खुलेगा। चलिए हम ईयरली एग्ज़ाम अभी कंडक्ट ही नहीं हुए हैं, भर नहीं सकते हैं। इसको बाकी का शेष पार्ट 24 घंटे बाद भरेंगे, ठीक है? और इसमें आप देखने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे। अभी इनकन्वीनियंस दिखा रहा है लेकिन ये दिखा देता है। और आप होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड किसी भी स्तर पे आप इसका डाउनलोड, ये देखिए इस तरीके से ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप अगर गलत नंबर भर गए हैं तो रिजेक्ट पे जाके आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। 24 घंटे बाद ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें खोल के फिर से वही हाइट, वेट, अदर एक्टिविटी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स सेकंड टर्म वाले आप एनुअल एग्ज़ाम वाले भर देंगे। उसके बाद आप ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स जैसे ही पेपर हो जाते हैं वैसे ही भर देंगे। और उसके बाद आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी दे सकते हैं गार्जियन को, या ऑनलाइन आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करके भी उन्हें दिखा सकते हैं। ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड किसी भी स्तर पर डाउनलोड